अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहां के सिटीजन हैं और अगर आपका जवाब है इंडिया के, तो अगला सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या सबूत है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं। आप अपनी जेब से या मोबाइल में रखे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड को दिखाने लगेंगे। लेकिन रुकिए, ये सभी डॉक्यूमेंट आपकी भारत की नागरिकता साबित करने वाले डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे? तो मेरे दोस्त, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता है। ये दस्तावेज सिर्फ पहचान बताने के लिए हैं, यानी ये सिर्फ आपकी आईडी प्रूफ है। अब दिमाग में सीधे से सवाल उठता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है जो भारतीय नागरिकता साबित कर सकता है। भारतीय नागरिकता को लेकर संविधान में कुछ प्रावधान हैं। उन शर्तों को पूरा करने वाला शख्स भारतीय नागरिक कहलाता है। पहले यह जान लेते हैं कि नागरिकता होती क्या है और यह क्यों जरूरी है। हर नागरिक और उसके देश के बीच एक कानूनी रिश्ता होता है और नागरिकता इसी रिश्ते को बांधने वाली एक डोर का काम करती है। यही नागरिकता देश के नागरिकों को कई किस्म के अधिकार और सुविधाएं देती हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, कानूनी अधिकार, काम करने का अधिकार और सबसे बड़ी चीज, अपनेपन का एहसास। किसे देश का नागरिक माना जाएगा और किसे नहीं, इसके लिए हर देश के अपने नियम कानून होते हैं। अब भारत की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बात कही गई है। इनके मुताबिक 26 जनवरी 1950 को संविधान बनने के समय भारत में रहने वाला हर वो व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। इसके अलावा इन आर्टिकल्स में पाकिस्तान से भारत आए शख्स जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, या वो शख्स जो भारत से पाकिस्तान चले गए हों लेकिन बाद में फिर बसने के लिए भारत में लौट आए हों, या ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वो फिलहाल भारत के बाहर रह रहा हो, इन्हें भी भारतीय नागरिक माना गया है। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के दायरे को और विस्तार दिया गया और साल 1955 में एक और कानून आया, इसे नागरिकता कानून नाम दिया गया। इसमें भारतीय नागरिकता हासिल करने और खत्म करने के बारे में बताया गया। इस कानून में 5 स्थितियों में भारतीय नागरिकता मिलने की बात कही गई है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, जिसमें कोई व्यक्ति कुछ शर्तों को पूरा कर भारतीय नागरिक बन सकता है, और कोई नया भूभाग भारत के हिस्से में आने की सूरत में। लेकिन सवाल तो यही है, आप भारत के नागरिक हैं, इसका सबूत क्या है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में प्रोफेसर विवेक कुमार बताते हैं कि भारत में नागरिकता साबित करने के लिए ऑफिशियल तौर पर कोई कागज नहीं दिया जाता। संविधान कहता है कि भारत में पैदा होने वाला हर शख्स भारतीय नागरिक है। भारत में पैदा होने वाली संतान या उसके वंशज भी भारतीय नागरिक माने जाते हैं। इसके अलावा भारत में पैदा हुआ शख्स जो अब बाहर रह रहा है, उसे भी भारतीय नागरिकता देने का इंतजाम है। भारत में जन्मे लोग बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र दिखाकर साबित कर सकते हैं कि उनका जन्म भारत में हुआ है और इस लिहाज से वो भारत के नागरिक हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने देखा और सुना। दोस्तों, नागरिकता हमें किस तरह से साबित करनी है और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या पहचान पत्र चाहिए और कौन सी कागज़ की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए से आपने देखा होगा कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नागरिकता साबित करने के लिए। तो इन दस्तावेज़ों को आप अपने साथ रखें, जब भी ज़रूरत पड़े आप इन्हें निकाल कर ज़रूर पेश करें। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो सबसे अच्छा, सबसे पसंदीदा और सबसे पाकीज़ा दीन है वो दीन इस्लाम है। इस्लाम हमें ये सबक देता है कि तमाम लोगों के साथ भलाई का इरादा करो, अच्छा सलूक करो। लेकिन दोस्तों, आज सोशल मीडिया का आप जायज़ा लीजिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह की बातें की जाती हैं, मुसलमानों को बदनाम करने की किस तरह से साजिशें रची जा रही हैं। आज मुसलमानों को यहाँ से निकालने की भी धमकी दी जा रही है, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की धमकी दी जा रही है। यहाँ तक कि ये बात कही जाती है कि इनके मदरसे में बच्चों को आतंकवाद बनाया जाता है। इस तरह की बातें मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोग करते हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है। हमारा इस्लाम हमें ये सबक देता है कि तमाम लोगों के साथ भलाई का इरादा करो, तमाम लोगों के साथ मिलजुल कर रहा करो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोगों के साथ भलाई का इरादा करो। तो दोस्तों, इस्लाम हमें ये सबक देता है।
लेकिन दोस्तों आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं और हमेशा से उनके जहन में ये सोच होती है कि मुसलमानों को किस तरह से बदनाम किया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।